अब डायरेक्ट खेत में आप गाय का गोबर फेंक देंगे ना तो फसल खराब हो जाएगी। तो उसको आपको एक जगह इकट्ठा करके एक तिरपाल बिछा दीजिए। रे बुढ़िया शिकायत करने आई है, ते मिल जो चौराहा पे 4 सिंग मार दो तो हम लोग कीटनाशक भी बना दिया जाता है। जैसे नेचुरल कीटनाशक बनाना है ना, तो नीम का पत्ती वगैरह बना मिला के उसमें बेसन इस पे से छीट दीजिए, उसी गोबर को खाएगा। जैसे गाय का गोबर है, वो किस चीज का निर्माण करेगा, ए या ओ? हाँ, ओ। अब डायरेक्ट खेत में आप गाय का गोबर फेंक देंगे ना तो फसल खराब हो जाएगी, क्योंकि उसमें मीथेन गैस है। तो उस गाय के गोबर जो फेंका जाता है उसमें कौन सा गैस है? मीथेन गैस। तो उसको आपको एक जगह इकट्ठा करके और उसको कुछ दिन छोड़ दीजिए और उस पर डेली पानी फेंकते रहिए। पानी 30-40 बाल्टी पानी फेंकेंगे ना तो उसके अंदर का सारा मीथेन गैस निकल जाए, और उसको चलाते रहिए 1 हफ्ता तक। उसके अंदर का सारा मीथेन गैस जब निकल जाएगा, ठंडा हो जाएगा वहां पे। अब मीथेन गैस निकल गया ना तो उसको उठा के अगर चेक कीजिए कि उसमें से अगर ऐसे गाड़ते हैं तो पानी जो डाले हैं वो पानी नमी मेंटेन रहना चाहिए। समझ में? जैसे कपड़ा गाड़ते हैं तो कैसे पानी जाता है, वैसे। अब हो गया वहां पे। अब उसको क्या करना है ना कि एक तिरपाल बिछा दीजिए। क्या बिछा दीजिए? तिरपाल। कोई भी प्लास्टिक इस पे से छीट दीजिए, गोबर को इसमें कवर की तरह इस टाइप का बना दीजिए, बेड बना के, और इस पे केचुआ छोड़ दीजिए। हाँ, कोई भी इंडियन ब्रीड छोड़ के, वहां पिंक अर्थवर्म आते हैं सब, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड के आते हैं सब, उसको उसके ऊपर छोड़ दीजिए। नीचे तिरपाल क्यों बिछाए हैं? मिट्टी में ना चल जाए केचुआ, वो महंगे मिलते हैं केचुआ यहाँ पर। एक ही बार बस आपको खरीदना पड़ेगा, 2-3 हजार का केचुआ एक बार में खरीद लीजिए, उसके बाद वो अपना खानदान बसा लेगा सब। तो उसको इसके ऊपर छिड़क दीजिए, कुछ 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 यहाँ छोड़ दीजिए, और इसको किसी चीज से ढक दीजिए। पराली वगैरह होता है ना, पुआल, डायरेक्ट धूप ना लगे, उससे ढक दीजिए। पानी डालते रहिए उस पर, डेली पानी डालते रहिए ताकि नमी मेंटेन रहे। अब केचुआ क्या है ना, उसको खाएगा, उसी गोबर को खाएगा, और उस गोबर का 40% पचा जाएगा। क्योंकि जो गाय खाई है ना, पत्ती, डंठल, टहनिया, वो गाय पचा ली है, लेकिन 100% नहीं पचा पाई है। इसीलिए जो बचा हुआ लकड़ी वगैरह उसके गोबर से निकल गया। अब उसको पचाने की क्षमता गाय में नहीं थी, तो वही गोबर बन के उसका निकल गया। अब उसको ना केचुआ खाएगा, उसको में अंदर पचाने की क्षमता है, वो 40% खा के खत्म कर देगा। तो अगर आप 100 kg गोबर रखे हैं तो खा जाएगा कितना? खाएगा तो 100%, लेकिन फिर वो भी केचुआ भी गोबर करेगा तो वो 40% उसका पचा जाएगा, और 60% वो भी नहीं पचा पाएगा। तो जो 60% बाकी छोड़ेगा वो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक खाद होते हैं सर। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक खाद। तो ऑर्गेनिक खाद हो जाते हैं। अब वो वाला खाद सबसे ज्यादा उपयोगी होता है यहाँ पर, इसको वर्मी कल्चर कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्मी कल्चर। समझ में? क्या ये बहुत ज्यादा मतलब उपजाऊ माना जाता है। और इसका तो अगर देखिएगा कि जितने लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं या गमला वगैरह में फूल लगाते हैं शहरों में, वो यही खरीदते हैं। ये खरीद लिए, मतलब ये वाला खाद, और उसमें मिट्टी में मिला दिए, हो गया काम खत्म। अब उसमें बोएंगे वो अपना जो भी गार्डनिंग का लगाना हो, फूल वगैरह। शहर में, गांव में फूल सजाने लायक घर में नहीं रहता, उतनी मतलब संपन्नता कितनी ही है। खेती को टाइम से, खेती से फुर्सत नहीं है लोगों को। अब गांव में ना जानवर ज्यादा होते हैं, दुआरी पे तो नहीं फूल लगाई ना, चढ़ जाएगी भैंस आके। अब फिर एगो नया बवाल होगा, और रहन दिया जाएगा, तार भैंस चढ़ के गई लिया, अब उधर भैंस या चुपचाप देखेगी। रे बुढ़िया शिकायत करने आई है, ते मिल जो चौराहा पे 4 सिंग मार दो तो हम लोग बसा। भैंस लेकिन बहुत सीधा होती है सर। भले गाय को लोग बोलते हैं सीधा, लेकिन भैंस सब कुछ ज्यादा ही सीधा होते हैं। उन सबको बस खाने से मतलब है, दिन भर नाद में डाल दीजिए, खाते रहे। हाँ, सिक्किम में जैविक राज्य है, कंप्लीट सिक्किम जैविक राज्य है, उसमें यही सब खाद का प्रयोग होता है। किसको? गुड़ और मिट्टी। तो ये तो खिलाया जाता है जानवर को। अच्छा, वो तो कीटनाशक के लिए बनाया जाएगा उसमें। यहाँ पे थोड़ा सा जैसे नीम का पत्ती वगैरह हो गया, ये सबको मिला के और कीटनाशक भी बना दिया जाता है। जैसे नेचुरल कीटनाशक बनाना है ना,
तो नीम का पत्ती वगैरह बना मिला वाला के उसमें बेसन, नीम का पत्ती, ये सब पुरानी पद्धति हो गई ये सब। अब उतना कहाँ हो गया, लगेंगे बेसन वसन मिलाने तो पता चला कि खाद से जितना के बाबू ना उतना के झुंझुन ना। देखिए उत्पादन का अर्थ ऐसा नहीं कि इससे उत्पादन नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट मार्जिन घट जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन घट जाएगा, उसको बनाने में इतना झमेला लग जाएगा, समझे। अब जैसे अमेरिका वगैरह में क्या है कि इन मैन पावर नहीं है, आदमी मानो नहीं, लेबर ही नहीं मिलेगा, तो ज्यादातर चीजें वहां मशीनों से होती। अपने यहाँ मशीन यूज कीजिएगा, मशीन में आ जाएगी आपके 20 लाख की, तो किसान कहेगा तो अब तो हम हो गए किसानी करके। 20 लाख रुपया रहेगा तो किसान खेती छोड़ देगा, अगर आ गया 20 लाख ना तो किसान खेती छोड़ देगा। 5 गो ट्रैक्टर निकाल लेगा और ट्रैक्टर चलवाएगा, बिजनेस उजनेस, नहीं समझे, लगन में उसी पे ऑर्केस्ट्रा नचवाएगा, नहीं समझा गया। हाँ, और टाली बनवा देगा, उस पर ईंटा ढोवाएगा, और कटिया के समय में दौरी करवाएगा। मल्टी यूज होता है ना यहाँ पे, टाली उली पे ऑर्केस्ट्रा वालों को नचवाएगा यहाँ पर। हाँ नहीं तो फिर खैर, ही तो भोजपुरी के हीरो हीरोइन सब तो उस पे नाचता है, चौकी पे।